स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं एनसीईआरटी बेस्ड मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न लेके आई हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का क्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारुखसियार, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों मैं ऑप्शन में नहीं बोल रही, इसमें टाइम लगेगा। बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हुआ तो उसमें बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई और 1707 में वो गद्दी पर बैठा। उसके बाद जहांदार शाह, फारुखसियार और शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल है, मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। जहांदार शाह के शासनकाल में आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की पदवी दी गई, राजा सवाई, और उन्हें मालवा का सूबेदार बनाया गया। सही है। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जहांदार शाह के संबंध में ये सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा मुहम्मद शाह के समय 1738 से 39 के मध्य हुआ था। मुहम्मद शाह अपने शासन को लेकर उदासीन था और इसकी ज़्यादा रुचि मदिरा और सुंदरियों पर थी, इसलिए इसकी जनता इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। अगला सवाल है, नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में, तो इसका देखते हैं। मुगल सेना से उसका मुकाबला मार्च 1739 में हुआ। वह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य में 3 सालों तक कोई कर नहीं लगाया। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मार्च में नहीं, या फरवरी 13 फरवरी 1739 में मुगल सेना से इसका आमना सामना करनाल में हुआ। बाकी दोनों सही है। ये शाहजहाँ का रतन जनित मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहते अपने साथ ले गया। अगला सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। तो इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह द्वितीय। यह उर्दू में कविताएं लिखता था और इसे केवल दिल्ली का राजा भी कहा जाता है। दिल्ली का राजा के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान शासक और मराठों के बीच हुआ था। मराठा सेनापति थे इसमें सदाशिव राव भाऊ, और इसमें मराठों की हार हुई थी और इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार मानी जाती है यह। और ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ये 14 जनवरी 1761 को। अगला सवाल है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। आसफ जाह के संबंध में कौन से इसमें से कथन सही नहीं है। निजाम उल मुल्क स्वयं वजीर का पद छोड़कर दक्कन चला गया। इसने 1725 में हैदराबाद रियासत की नींव डाली। इसको दक्कन में वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि इसने 1725 नहीं 1724 में हैदराबाद की राज्य की स्थापना की। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध राज्य का संस्थापक, जो अवध राज्य का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा सादत खां था। इसके बाद इसका भतीजा सफदर जंग बना। इसके बाद सुजाउदौला। तो इसका सही जवाब होगा सादत खां। अगला सवाल है, तकावी ऋण के संदर्भ में कौन से कथन सही है। जो तकावी ऋण है इसके संबंध में कौन से कथन सही है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन। युद्ध के समय राजा द्वारा साहूकारों से लिया गया ऋण नहीं। इसका सही जवाब होगा बी, खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण था। जो तकावी ऋण था राज्य की ओर से दिया जाता था। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान के संबंध में कौन से कथन सही है। टीपू सुल्तान के संबंध में कौन से कथन सही है। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। उसके समय मैसूर के किसान संपन्न और खुशहाल थे। एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भीड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। यह युक्ति टीपू सुल्तान द्वारा कही गई थी। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य है। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी एक कुशल प्रशासक था। उसने अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था लागू की थी। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। उपयुक्त दोनों कथन किस शासक से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा हैदर अली। ये जो दोनों कथन है हैदर अली से संबंधित है। अगला सवाल है,
सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही कथन सिख धर्म के बारे में सत्य है। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा खुलदाबाद। जो औरंगजेब का मकबरा है वो खुलदाबाद में है। और दिल्ली में है अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा है। फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। और आगरा में एतमादौला का मकबरा है, एतमादु दौला का मकबरा। अगला सवाल है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, मुगल काल में इजारेदार किससे संबंध थे? तो मुगल काल में इजारेदार लगान वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। ये शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे और इसी व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के ये रहे सवाल। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।